नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी को देखेंगे 100 पॉइंट और सेंसेक्स यहां पे लगभग 300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, बाजार बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट किया है। शुरुआत में यहां पे गिरावट देखने को मिली, चौतरफा बिकवाली देखने को मिला, लेकिन उसके बाद बाजार में जबरदस्त रिकवरी आई, शॉर्ट कवरिंग आया और जिस वजह से बाजार ऊपर जाके बंद हुआ और इस वजह से बाजार आपको प्लस नजर आ रहा है और उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो भी जरूर प्लस में आया होगा। वो आप कमेंट करके बताना। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी तो देखेंगे ना। अब निफ्टी का कल वीकली एक्सपायरी है तो उसके लेवल्स भी बताऊंगा, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बेसिकली उन ऑप्शन बायर्स के लिए है जिनके ऊपर ग्रीड हावी हो जाता है, यानी कि लालच हावी हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में बाजार बहुत अच्छा नीचे आया, आपको पैसा नजर आया, आपको लगा और बना लेते हैं और आप ट्रेड में गए, यानी कि पुट साइड गए और मार्केट ने रिकवरी कर दिया और आप अपने पोजीशन को नहीं काट पाए। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, किस सिचुएशन में होता है? आज जो बाजार ने किया है इसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जब शॉर्ट कवरिंग अचानक से, यानी कि हमला अचानक हुआ था, उसमें लोग फंस जाते हैं। यहां हमला अचानक हुआ और तब समझ में नहीं आता है कि इतना प्रॉफिट पर मैं बैठा हुआ हूं और मेरा पोजीशन मैं नहीं काट पा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा जा रहा है। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। कैसे प्रॉफिट को सिक्योर करना जरूरी है। शुरुआत में अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो कैसे हम प्लान बनाएं, क्योंकि आज इस विषय में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे। इवन हमारे क्लास के अंदर में भी स्टूडेंट्स ट्रैप हो गए और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने सुबह का पूरा प्रॉफिट भी गंवाया और कल का भी कुछ हिस्सा गंवा दिया। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन आपके साथ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी रहे जो सुबह के प्रॉफिट को पूरी तरह से नहीं गंवाएं, उसका 10%, 20%, 30%, ज्यादा से ज्यादा 50% हिस्सा गंवाएं। तो इसमें एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दो फॉर्मूला आज बात करेंगे कि कैसे अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है और उस ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में हमको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे हमारा प्रॉफिट सिक्योर हो जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए है, ऑप्शन बायर्स के लिए है। आपको सोच समझकर यह काम करना होगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। गाइस, आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइबर। 11,000 का हमारा परिवार हो गया है। आपके बिना पॉसिबल नहीं था। आप सबका दिल से शुक्रिया। इसी तरह से हमारे चैनल को, आपके चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और साथ में मिलके हम लोग का जो जर्नी है वो आगे चलता रहेगा। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी का लेवल्स पहले मैं आपको बता देता हूं, देन हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि आखिर क्या करें, कैसे कंट्रोल करें अपने ग्रीड को। ये जो लालच है उसको कैसे कंट्रोल करें और मैं क्या फॉर्मूला अपनाता हूं वो आपको बताने वाला हूं। देखिए गाइज, बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी यहां पे आज 59,450 पे क्लोज हुआ है। एक समय निचले स्तर पे आप देखोगे तो 58,864, कल मैंने आपको नंबर दिया था 58,000, यानी कि फ्राइडे को 800 के आसपास का, क्योंकि ये जो एरिया ना सपोर्ट का था। बट सपोर्ट वो गेम नहीं है, आज तो असली गेम है शॉर्ट कवरिंग का। तो वो आएंगे, टॉपिक पे आएंगे, प्रॉपर समझाऊंगा। फिलहाल यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे रहेगा, चूंकि हम 500 के नीचे हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरे लिए ये रेसिस्टेंस रहता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। 59,527 का एरिया रहेगा पहला रेसिस्टेंस। दूसरा रहेगा 727 का और फिर रहेगा 827 का। मुझे नहीं लगता कि अभी इससे बाजार ऊपर जाने का सोचेगा, लेकिन चलिए रिकवरी आ जाएगा, ये हो जाएगा तो फिर बाजार आपको वैसे में 60,000 जाता हुआ दिख सकता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ये रहेगा रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, यानी कि 13 जनवरी निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन। अब देखिए नीचे सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट तो रहेगा कि जहां आज ओपन हुआ था, तो वो नोट करिए। देखिए, उससे पहले भी एक और सपोर्ट है, वो रहेगा 59,300 के आसपास का एरिया और दूसरा रहेगा 200 के आसपास के। ये दोनों अच्छे सपोर्ट हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं आज का ओपनिंग भी और कल का लो भी मैच कर रहा है, जो कि 59,200, 59,200 के आसपास के लिए। तो ये दो चीज रहेंगे गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नंबर। इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम राउंड नंबर की टेस्टिंग करने के लिए जाएंगे, यानी कि 59,000 हमारा रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट। आज आप देखेंगे 59,000 के नीचे हम गए,
जहां हम 60,000 के ऊपर चले गए थे, आज 59,000 के नीचे गए हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा सतर्क सावधान रहना है गाइज। 59,000 या कोई भी 1000 वाला नंबर, 500 वाला नंबर, राउंड नंबर, जहां पर पुट राइटर, कॉल राइटर विराजमान होते हैं, अपने पोजीशंस के साथ में, हाई लॉट्स के साथ में बैठे होते हैं, अगर उनका पोजीशन खतरे में आए तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी आज आपको देखने को मिला। लेकिन जो आज शॉर्ट कवरिंग आई उस विषय में भी बात करने वाला हूं कि ये शॉर्ट कवरिंग आई क्यों, क्या इस शॉर्ट कवरिंग के दम पे बाजार ऊपर जाएगा, इसके विषय में भी बात करेंगे। वो भी बात करेंगे कि भैया ग्रीड का क्या करें, प्रॉफिट हो गया था सुबह, सिक्योर कैसे करें, वो तो है ना टॉपिक आज का। ये रहेगा 59,000 का आपका सपोर्ट, अगर ब्रेक करता है तो हम आएंगे 58,000, आज का जो हमारा लो है 800 के आसपास का एरिया, ठीक है ना। इसको ब्रेक करते हैं तो फिर 58,700 के आसपास, बस इससे ज्यादा तो बाजार जाने से बचेगा तत्काल। ओके, हो गया आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब आते हैं कुछ मेजर कंपोनेंट को, फिर टॉपिक पे आएंगे। देखिए, अगर आप एचडीएफसी को देखेंगे तो एचडीएफसी में दबाव जारी है, लेकिन चूंकि 940 का बहुत अच्छा नंबर है दोस्तों, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तत्काल में ये नंबर बहुत अच्छा है, अगर इसके नीचे समय बिताने में कामयाब होता है, और हो रहा है, कल भी 840 के नीचे क्लोजिंग दिया और आज भी दिया है, अगर यहां पे 1-2 दिन और टाइम बिता के नीचे ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको पहले 920 के आसपास में एक सपोर्ट मिलेगा, उसको ब्रेक करता है तो फिर आपको ये 900 के आसपास या उससे 10 रुपए नीचे ही जाता हुआ नजर आ सकता है। तो भैया पोर्टफोलियो में क्या करें? अरे अच्छा स्टॉक है भाई, आपके पोर्टफोलियो की शान बढ़ाएगा। सोच समझ के बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बाइंग करिएगा। बाइंग फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, फॉर्मूला लिखेंगे सर्च में आ जाएगा वो वीडियो। गाइज, किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बस मुझे चार्ट अच्छा लगता है, चार्ट के आधार पे इसको मैं आपको बताता हूं कि अच्छी कंपनी है, लोगों के पोर्टफोलियो में शोभा बढ़ाने वाली कंपनी है, निचले स्तरों पे मिले तो बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जो निवेश करना होता है वो जोखिम भरा होता है, सोच समझ कर निवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके गाइज, अब आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे तो फिर वही अभी जोन में है, यही जोन से मैंने कहा था ना कि जब ऊपर जाएगा तो ये रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहां तक गया और वहां से रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लेने के बाद आज फिर से थोड़ा सा उठा, लेकिन अभी जोन में है, पत्ते नहीं खोल रहा। अभी आप नहीं कह सकते ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो अब इस पर हम न्यूट्रल रहेंगे, ज्यादा अच्छा है। मेजर कंपोनेंट है रिलायंस। तो भैया रिलायंस क्या कर रहे हैं? तो क्या रिलायंस यहां नीचे आया हुआ और अब वापस ऊपर चला जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूंकि प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ओवरऑल मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भाई घबराना नहीं है। अभी तो भाई यहाँ पे 1520 का तगड़ा वाला रेसिस्टेंस है, इवन 1525 पे भी, उसको पहले निकालने दीजिए। डाउन साइड की तरफ ज्यादा देखने में लगता है। अब 1-2 दिन ग्रीन कैंडल बनाता है तो इसके लिए पुआ थोड़ी पकाने लगोगे कि अब तो ऊपर ही जाएगा, पहले निकाले तो सही। अभी तो ये कैंडल निकालना पड़ेगा 7 जनवरी का। ओके गाइज, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अपने पोजीशंस भी क्लियर करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा जो आपको आज मैंने बताना है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले जब बाजार ओपन होता है तो फ्लैट, और पहला कैंडल जो कि हम जिस पर पकड़ते नहीं है वही कहता है कि भैया जा रहे हैं हम 100 पॉइंट की गिरावट, ताबड़तोड़, यानी मोमेंटम खत्म वाली बात। लेकिन बाजार ने कहा नहीं भाई अभी तो बहुत बाकी है। फिर अगला कैंडल 50 पॉइंट, 2 कैंडल में 150 पॉइंट खींच दिया नीचे, और भाई तीसरा कैंडल भी यहां पे, यानी कि टोटल मिला के 180 पॉइंट खींच दिया बाजार। तो भैया चलता हुआ बाजार में तो मैं जाता नहीं हूं, तो मैंने यहां पोजीशन नहीं बनाया, लेकिन मैंने सोचा उछाल आएगा तो जरूर बनाऊंगा, रिस्क के साथ में लॉट साइज रखूंगा कम। लॉट साइज कम, इस पर ही तो बात करेंगे हम आज। बाजार ने यहां 2 बैक टू बैक लगाए, ग्रीन, मेरी हो गई एंट्री, थोड़ा देर घुमाया फिराया और उसके बाद बहुत बढ़िया ट्रेड, यहां और एवरेज कर लिया और ट्रेड ले लिया। 2 ट्रेड किए यहीं पर इसी के बीच में, और उसको यहां पे कहीं पे हमने 80% के आसपास बेच दिया, बाकी छोटा सा ऐसे लगा लिया, वो निकल गया। उसके बाद एक और ट्रेड लिया, कहां? पुट साइड में। कहां पे लिया? ठीक इसी के आसपास 25,940 के आसपास में, सॉरी 940 नहीं, 540 के आसपास में ये रहा। इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट के पास जो एज है वो 540 से लेके 560 तक का एज है, तो यही लगभग 540 के आसपास में हमने एंट्री बनाई, लेकिन वो खींचता ही चला गया और हमारा एसएल हिट हो गया। अब बात आती है गाइस, हमने यहां से यहां प्रॉफिट बनाया, कितना बनाया भाई साहब? अप्रॉक्सीमेटली 190.2 ट्रेड में, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 190। चलिए कम बेस करके कह लेते हैं 150 बनाया तो 190 ही, लेकिन मान लेते हैं कि 150 पॉइंट बनाया। अरे भाई आपको स्क्रीनशॉट हमारी टीम डाल देगी, और अभी डाली नहीं है, लेकिन हम आपको यहां पे अपना पोजीशन जरूर दिखा देते हैं। देखिए
टुडे 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 ये देखिए हो गया रिस्क, देखिएगा रिस्क हो गया है, मैं तो शुरुआत में मना कर रहा हूं, थोड़ा वेट करो वेट करो वेट करो। एंड देन निफ्टी 25,800 का पुट 210 220 के भाव में, चलिए 220 में मान लेते हैं, खुलते के साथ 220 से 245, थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, यानी कुछ क्वांटिटी निकालो। उसके बाद दूसरा ट्रेड भी दे दिया और बाकी दोनों ट्रेड को होल्ड किया, इसको भी 220 225 पे सेम स्ट्राइक प्राइस में। एंड देन वापस बाजार कहां गया, 220 260 से 70 80 300 320 तक का हाई लगा के बाजार आया, यानी कि बहुत अच्छा, यानी कि 160 रुपए तो मिनिमम यहां पे आपको दे ही रहा है ना दो ट्रेड के अंदर में। अब चलिए मान लेते हैं कि हमने यहां पे 150 रुपया बुक किया। अब बाजार जब 150 रुपया बुक किया, सोचो मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, यहां पे मैंने 150 रुपया बुक कर लिया, आपने कहा सर मैं तो 150 किया ही नहीं, 100 ही किया, चलिए मान लेते हैं आपने 100 ही किया, चलिए वो भी छोड़ा हमने कहा कि आपने 80 रुपए का, इतना बड़ा बाजार गिरा बट आपने 80 रुपए टोटल बुक किया, वैसे मैंने 180 190 के आसपास बुक किया, पर ठीक है मैंने मान लिया कि 80 रुपया बुक हुआ है। 80 रुपया बुक हुआ तो भाई मैंने जब यहां पोजीशन बनाया तो मेरा 80 रुपया तो मुझे लेके जाना है ना भाई। अब जब मैंने पोजीशन बनाया तो अपने लॉट साइड को इतना छोटा कर दिया कि अगर ये 80 रुपए भी जाएगा तो मेरा पूरा पैसा नहीं जाने वाला। मीन्स टू से अगर मैं 10 लॉट में एंट्री बनाता हूं, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप 10 लॉट में एंट्री बनाते हैं तो भैया आपका प्रॉफिट हो चुका है, अब आपको घर जाना है, सिक्योर करो घर जाओ। प्रॉफिट सिक्योर करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला, पहला प्रॉफिट लेके घर जाओ, और अगर मार्केट में गिरावट देखने की संभावना या फिर ऊपर जाने की संभावना, वन वे जाने की संभावना, प्राइस एक्शन बनाने की संभावना और आपको नजर आ रहा है तो मन कर रहा है ट्रेड करने का, तो लॉट मैनेज करो। इसलिए नहीं कि 80 को 160 बनाना है, 80 को थोड़ा सा और, यानी 80 रुपए का हमको प्रॉफिट मिला है, 5-10 रुपए का और मिल जाएगा, उसमें लॉट छोटा करके, यानी प्रॉफिट से हमको थोड़ा और प्रॉफिट बनाना है। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय है पहला प्रॉफिट घर ले जाओ, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे सरल। पहला प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है तो निकल जाओ। उसके बाद बाजार में ये होगा वो होगा, मैं रहता तो ये कर लेता हूं, ओ रहकर क्या कर लिया जाता है वो सब जानते हैं। 3 दिन से बाजार झोली भर के पैसा दिया, आज भी बाजार, 3 दिन का मतलब आज भी, वीरवार को भी यानी कि थर्सडे को, फ्राइडे को और आज मंडे भी बाजार खुलते के साथ बहुत जबरदस्त पैसा दिया पुट में, लेकिन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आई। इसीलिए ये टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे ट्रैप हो गए होंगे, उनको समझाना जरूरी है। तो बहरहाल मैंने आपको बताया कि मैंने यहां पोजीशन बनाया, लॉट साइज छोटा रखा था, चला गया ऊपर, एसएल काट दिया, शांति से बाहर आ गया, अपने प्रॉफिट का हिस्सा नहीं गंवाया। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर में मैं तो सोच लिया था कि 10% भी चला जाएगा तो काट दूंगा, लेकिन चूंकि खींचा बहुत तेज में तो यही कोई 25% के आसपास में अपना प्रॉफिट गंवा दिया। ठीक है ना, ये एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इससे कम ही गंवाया, 25% के आसपास का प्रॉफिट हमने गंवा दिया, यानी कि अपने प्रॉफिट से 25% गंवाया। अगर 100 रुपया का प्रॉफिट है तो 75 रुपया घर लेके जा रहे हैं। अब ये था मेरा ट्रेड। अब उसी बात पर काफी कुछ बात तो कर लिया हमने, लेकिन फिर भी अब आपको अच्छे से समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है तो डायरी में नोट करो कि मेरा डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं इसको घर ले जा रहा हूं। अब दोस्तों डिसेंट प्रॉफिट क्या होता है, सवाल है कि सर डिसेंट प्रॉफिट क्या होता है, तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से देखो कि आपका कितना कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल, अगर आप एग्जाम्पल के रूप में 4 लॉट से काम करते हो, 4 लॉट से काम करते हो तो 65 का लॉट अब नया हो गया, 75 का होता था, तो 65 के हिसाब से 260 क्वांटिटी आपकी बनेगी। 260 क्वांटिटी के ऊपर में अगर आपको 5000 से 4 लॉट के ऊपर में पर लॉट पे अगर 1000-1500 रुपया मिल गया, मेरे भाई मैं डिसेंट प्रॉफिट बता रहा हूं, पर लॉट पर 1000 रुपया मिल गया, 1500 रुपया मिल गया, वो डिसेंट प्रॉफिट होता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है, वो खराब प्रॉफिट नहीं होता है। लालच की कोई सीमा नहीं। और पहला नंबर डायरी में लिखो कि अगर आपने ये गलती की है तो पहले ये लिखो कि अपना नाम लिख के कि मैं लालची हूं और मैं इसे सुधारूंगा। आप कहोगे सर मैं लालची नहीं हूं, मैं तो अपने बच्चों को सिखाता हूं कि भैया लालच नहीं करना चाहिए, बेटा लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन आप खुद कर रहे हो। चुभेगी मेरी बात, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि आप ग्रीड में फंस गए, सुबह का अच्छा प्रॉफिट आपने गंवा दिया। अरे भाई जब आपका वो दिख रहा था जा रहा है तो काट दो यार। लेकिन वो मैं समझ सकता हूं, वो जो दिल का दर्द होता है कि मेरा जा रहा है, इन सब चीज़ों से मैं निकल चुका हूं और इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूं। तो बड़ा मुझे जब इस तरह का होता है, क्योंकि क्लास में हुआ कुछ स्टूडेंट के साथ में, देखो जो है सो सीधा सीधी बात है, ऐसा नहीं कि मेरे क्लास में जो आते हैं खूब ये करते हैं वो करते हैं, फालतू बातें मैं नहीं करता, सच सच बात करता हूँ। तो क्लास के अंदर में लोग ट्रैप हुए, ग्रुप के अंदर में लोग ट्रैप हुए, उसके हमारी टीम को कुछ स्क्रीनशॉट भी आया कि सर सुबह देखिए ना कमाल का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 3:30 तक जाते जाते वो प्रॉफिट लॉस में बदल गया। भाई कुछ लोग ने क्लास के अंदर में 2-2 लाख रुपए का प्रॉफिट गंवा के
2 लाख रुपए का लॉस कर लिया, हमको नहीं बताया, बाद में बताया। बात समझ रहे हो ना? तो चीजें ऐसी होती है जो आपको परेशान करती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा दिन है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, बहुत लोग फंसे होंगे, इसी विषय पे बात करेंगे, आपके काम का बात है। तो सबसे पहला नियम कि डिसेंट प्रॉफिट घर ले जाओ, डिसेंट प्रॉफिट घर ले जाओ। दूसरा नियम कि अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हो, डिसेंट प्रॉफिट से भी एक्स्ट्रा एज लेके प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट आपका बुक हो चुका है, जिससे आप संतुष्ट हैं, हाँ ठीक है मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मार्केट तो चलेगा ही, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चलिए मान लेते नहीं हुआ कंट्रोल, तो एक चीज तो कर सकते हैं ना, लॉट मैनेज। आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए आप काम करते हो 10 लॉट से, मैं 10 लॉट पे ही समझाऊंगा ना, आप कोई करता है 1 लॉट पे उसको क्या समझाऊं, है ना। 10 लॉट से काम करते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको 10 के दुगुना कर लेना, 3 गुना कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आपने 10 लॉट से काम किया, जब आप 10 लॉट से काम करते हो तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया। अब 10 लॉट पे डिसेंट प्रॉफिट क्या होता है, देखो 20,000 का प्रॉफिट अगर आ जाता है 10 लॉट पे, 20,000 प्लस 20, 30, 25 डिसेंट प्रॉफिट माना जाता है। अगर 10 लॉट के ऊपर में आपको 30,000 से प्लस प्रॉफिट आ रहा है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको चल रहा है, एज मिल गया आपको। कभी कभी मार्केट फ्लो में गिरता रहता है तो अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, बढ़िया डिसेंट प्रॉफिट है 20,000 का, यानी 20-25 रुपए का प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा एज में जो मिल जाए मिल जाए। चलिए हमने एग्जांपल के रूप में ले लिया कि हमने 20,000 का प्रॉफिट लिया और जो जिससे मैं संतुष्ट हूं, हाँ ठीक है मैं आज खुश हूं 20,000 में, मेरे को दूसरा ट्रेड लेने का मन कर रहा है, तो उतना ही लॉट लेने का जिससे 30% ही नुकसान हो पाए। यानी कि आप 30% नुकसान करोगे 20,000 में तो कितना नुकसान होगा, 6,000। अब इस पर तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ग्रीड है जो तुम कह रहे हो कि नहीं मैं लालची इंसान नहीं हो, मानो आप लालची इंसान हो, और अगर नहीं हो तो इस नियम को अपनाओ। और अगर कह रहे हो कि नहीं अभी पता ही नहीं था, मैं लालची तो नहीं हूं लेकिन मैं जब फंस जाता मुझे पता नहीं लगता, ये वो वगैरह दुनिया भर के बहाने बना लो, ये नियम अपनाओ। मुझे पता है सब बहाने ही होंगे, आपसे ही बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपसे, आप देख रहे हो ना, आपसे ही बात कर रहा हूं। ये नियम अपनाओ, 30% का रिस्क लो। तो सोचो कि इतना ही लॉट लूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरा 6,000 का नुकसान हो, बहुत ज्यादा ही गलती हो जाए तो 50% तक जाओ, उससे ज्यादा नहीं, और उसके बाद काम खत्म। अगर ये हो गया तो सिक्योर हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ये क्या बात है कि 20,000 का प्रॉफिट हमको था, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको आप 2 लाख भी कर सकते हो, 20 लाख भी कर सकते हो। एग्जांपल ले लो कि अगर आप 20,000 के प्रॉफिट पे बैठे हो और आपने ट्रेड में एंट्री बनाई और वो 20,000 माइनस हो चुका है, यानी आप जीरो पे आ चुके हो, तब भी आपका दिल के अंदर में गोली मारी जा रही है मार्केट के द्वारा, धाएं धाएं धाएं, और आपका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। अब आप दिमाग से फैसले नहीं ले रहे, अब दिल पे आ चुके हो आप, और दिल पे गोली लग रही है लेकिन आपको समझ आ नहीं रहा है। तो आपने 20,000 का पूरा प्रॉफिट कमा के अब आपको वहां दिख रहा है जीरो, तो आपको अब लग रहा है कि यार 20,000 कमाया था, पूरा का पूरा चला गया, क्या करूं, थोड़ा वेट करो 20,000 का अब हो जाएगा 30,000, यानी कि माइनस 10,000। अब समझ में आएगा अरे यार 20,000 हुआ था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा एंड वो फाइनली लॉस होगा। ये सिचुएशन से सब ट्रेडर गुजरता है, आप अगर गुजर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, मैं गुजर चुका हूं, भुगत चुका हूं, इसीलिए इस सब फॉर्मूला का अपनाता हूं। ऐसा नहीं है कि ये गलती मैं अब नहीं करता, लेकिन 30 से 50%, ज्यादा नहीं, मतलब अगर 30% से ज्यादा निकल गया तो 50% में काटो भाई, काट दो, ये गलती होने के चांसेस कम हो गए ना, क्योंकि लॉट मैनेज करते हैं। देखिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना उसका प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है। देखिए यहां पे हम शुरुआत में भी मैं लॉट मैनेज करने के लिए क्यों कह रहा हूं, देखो शुरुआत ट्रेड में मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको लॉट मैनेज नहीं करना होगा, शुरुआत से मैं देखो बता रहा हूं हाई रिस्क ट्रेड होगा, जो भी दूंगा अभी लॉट कम रखना, साफ साफ बता रहा हूं, बावजूद अच्छा चला प्रॉफिट, ठीक है ना। सब ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में भी यहाँ पे मैंने कहा इसमें जो है लॉट मैनेज करना, देखो यहाँ भी कहा 10-17 में, एंड थर्ड ट्रेड में जो हमने यहाँ पे दिया था जिसमें मैं भी गया था, जिसमें आपको नजर आ रहा है ये, यहाँ भी देखो लॉट मैनेज, यहां भी लॉट मैनेज लिखा है। अब मार्केट चूंकि अचानक से हमला हुआ था, बात समझ रहे हो ना, हमला अचानक हो गया तो फंस सकते हो, तो फंस तो सकते ही हैं, तो कहीं भी फंस सकते हैं, तो रणनीति क्या अपनाएंगे, यही अपनाएंगे ना, लॉट मैनेज करेंगे। तो आप कहोगे सर आपने पहला लॉट में भी मैनेज लिखा, दूसरा में भी लिखा, तीसरा में भी लिखा, क्यों कह रहे हो ये चीज? क्योंकि मुझे पहले से ही उम्मीद, ऐसी शक दिमाग में आ रहा था कि भैया 3 दिन से तो ऐसा पैसा दे रहा है जैसे कि भाई तुम्हारा ही है सारा का सारा पैसा, सेलर का सारा पैसा तुम्हारा ही है, मतलब FII का सारा खजाना तुम्हारे घर में आने वाला है, वैसे पैसा दे रहा था, तो सतर्क हो गया था मैं। तो फ्राइडे को भी सतर्क था, फ्राइडे को भी लॉट मैनेज, वीरवार को अच्छा पैसा बन चुका था, प्रॉफिट हुई थी जबरदस्त वाली, मतलब मैं आपको बताऊं वीरवार और शुक्रवार को मिला दो तो भैया 2027 तक का क्लियर कर दिया था मार्केट के, आप साल भर आराम से बैठो, वो पैसा बाजार ने दिया है। और आज खुलते के साथ भी रिकॉर्ड पैसा, ठीक है ये कुछ छूटा, लेकिन जो इसके अंदर में भी हमने बढ़िया पैसा बनाया, बावजूद बाजार को आता है
पैसा वापस लेना। बाजार को वापस लेना आता है और बाजार ने वो पैसा ले लिया। इसमें सिर्फ आपका ये डिसिप्लिन, ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। गलती जो हो गई सो होनी थी, अब आगे क्या करना है उसको नोट करो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। तो पहला डिसेंट प्रॉफिट, बात खत्म, अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। चलिए, लगता है अच्छा हम लर्निंग के लिए आए हैं, थोड़ा जाएंगे। जब बात लर्निंग के लिए आ जाती है तो फिर अर्निंग पर दिमाग चला जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लर्निंग के लिए आए हो तो नोट करो कि डिसेंट प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट घर जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका, नंबर 1 डायरी में ये लिखो कि मैं पहला प्रॉफिट घर ले जा रहा हूं और उसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं। डिसेंट प्रॉफिट हो गया, मैं ले जा रहा हूं, ठीक है। छोटा मोटा हुआ तो हम 1-2 बार चक्कर लगा सकते हैं, चलो देख लेते हैं, बट ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट हो गया, हम घर ले जा रहे हैं। और अगर दूसरे ट्रेड में जा रहे हैं तो लॉट को मैनेज करेंगे, और बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के बाद तो बिल्कुल मैनेज करेंगे। इतना ही लॉट बाइंग करेंगे कि पूरा का पूरा उड़ा भी देना 50%, मतलब उस ट्रेड का, तो भी मेरे को उतना नुकसान ना हो, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट का 30% मैक्सिमम। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि क्लास के अंदर में आधा से ज्यादा स्टूडेंट ने यह फॉर्मूला अपनाया। कुछ लोगों ने 40% 50% से नहीं भी अपनाया, उल्टा भी हो गया, किसी का लॉस हुआ। लेकिन एक चीज और जो मैं आज आपको ऐड ऑन करना चाहता हूं, एक तो ये हो गया, दूसरी जो बात है वो कि कल का प्रॉफिट में डेंट नहीं लगना चाहिए। आज का प्रॉफिट तो आपका गया गया, कल का प्रॉफिट में भी आपका जा रहा है, और कल का प्रॉफिट पूरा का पूरा निकल गया तो समझ लीजिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। अब इसका असर लॉस का और प्रॉफिट का नहीं है मेरे दोस्त, असली पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद जो होता है वो समझने की बात है। एक बेहतरीन पैसा देने के बाद बाजार जब हमसे पैसा छीनता है तब हमारा मानसिक स्थिति क्या होता है, बात वो है, लड़ाई हमारी अपने से शुरू हो जाती है, और हमारे अंदर में जो ग्रीड था वो ग्रीड कन्वर्ट हो जाता है फियर में, डर में। लालच आपको डरपोक बनाता है, याद रखना इस बात को, नोट कर सकते हो। लालच आपको डरपोक बनाता है। अगर आप लालच में फंस गए तो आप डरने वाले हैं, नोट कर लीजिए, आप डरेंगे, आप बिल्कुल डरेंगे। और एक डरपोक ट्रेडर कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। जरूर मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रेडर डर डर के नहीं, बिना डरे ट्रेड कर, तब होता है ट्रेड। तो बिना डरे ट्रेड करने के लिए प्लान होना चाहिए, प्लान की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। नोट करिएगा हर एक पॉइंट को जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आप समझिए, इस पर मानसिक असर ऐसा पड़ेगा कि जो पैसा बड़े बड़े ले लेके बैठे हुए हो ना, बड़े बड़े कमाई जा रहे हो और फिर भी बैठे हुए हो ट्रेड में, अब जो ये ले गया ना, अब आपको 20 रुपए का प्रॉफिट में ना, जैसे कहते ना सर मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट में मैं भाग जाता हूं, यही रीजन था कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट ने लॉस में तब्दील कर दिया। अब ये आपके दिमाग के अंदर में घुस जाएगा, आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कि ये आपको महीना कंट्रोल करे, या हो सकता है जब तक आप ट्रेड कर रहे हो तब तक आप ही को यही कंट्रोल कर रहा है कि 20 रुपए दिखाने, 10 रुपए दिखाने के भाग गए। इसके पीछे का रीजन समझ गए, यही है रीजन जो आज हुआ लोगों के साथ। इसीलिए गाइज लॉट मैनेज करना सीखिए, प्रॉफिट को सिक्योर करना सीखिए। तो आज प्रॉफिट फॉर्मूला, प्रॉफिट सिक्योर फॉर्मूला आपको बता के जा रहा हूं। क्या है फॉर्मूला, फिर से दोहरा देता हूं। डिसेंट प्रॉफिट मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैंने किया, चलो मन कर रहा है, जा रहा है, मैं लर्निंग करना चाहता हूं वगैरह वगैरह, बहुत तरह के आपने बहाने लगा के चले गए ट्रेड में। तो लॉट को मैनेज करो, सोचो कि जो मेरा प्रॉफिट हो गया है इसमें ज्यादा डेंट ना लगे, 30% का डेंट सही है। तब ये तो कैसे होगा, कंट्रोल खुद पे होगा ना, खुद से काट देने से आप खुद पर कंट्रोल पे, जा भाई लॉस काट दिया, अब मार्केट कटवाएगा, यानी मार्केट बोलेगा कि काट, और तुम कहोगे नहीं काटेंगे, फिर और उठाएगा और माइनस होगा, फिर बोलेगा काट, नहीं काटोगे, और फिर फाइनली मार्केट से हार मान जाओगे। तो लड़ाई लड़नी क्यों थी जब हारना था, अपने दम पर काट दिया, ठीक है ये लॉस हो रहा, काट दिया, शांति के साथ चेयर पे बैठो, अरे हाँ ठीक है रिलैक्स हो गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैठे रहोगे तो माइंड साइकोलॉजी आपका और खराब होगा। पॉइंट नोट कर रहे हो ना, सारे चीज नोट कर लिए हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। पता लगा कि ये चैनल शुरू किया आप लोगों के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ना आप सीख रहे हो ना ही आप समझ रहे हो, तो फायदा क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप इस ग्रिड पर कंट्रोल करेंगे। अब आपका ये तो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब देखिए साइकोलॉजी पर असर जो बात कर रहा हूं मैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हाँ सर असर हो गया है, पास में लॉस हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा, 10-20 का प्रॉफिट लेके निकल जाता हूं, तो भाई वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जहां से स्टार्ट किए थे ना, फिर से वहीं स्टार्ट करो, गिव अप मत करो, डर को कंट्रोल करो। डर कंट्रोल कैसे होगा, सही टाइम पे, सही जगह पे, सही लॉट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन करोगे तो होगा। मतलब जो आप ट्रेड में जाते हो उस समय प्लानिंग करके जाओ, लॉट मैनेज करके जाओ। आपको क्या लगता है कि मैं पहला ट्रेड में जाता हूं पूरा ही लॉट लेके जाता हूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं मेरा स्टाइल, और वो वीडियो भी आएगा, मेंबर्स के लिए भी वीडियो आएगा, आप लोगों के लिए भी आएगा, पहले भी बता चुका हूं।
कि गाइज अपना ट्रेड होता है लॉट कम, अगर जैसे जैसे मार्केट मुझे लगता है कि हाँ पक्का हमारे साथ जा रहा है तो लॉट बढ़ाते हैं, अगर गलती हो गई ऊपर चला गया तो काट देंगे सबके सब, और नहीं तो फिर लॉटरी लग गई। तो इसी का फायदा मिला ना मुझे, यहां तो पैसा मिल गया। जब मैं यहां एंट्री बनाया तो लॉट कम था, उसके बाद ग्रीन खींचता ही चला गया, हमने कहा काटो भाई निकलो यहां से, क्या करना है। इवन मैं पूरा का पूरा बैठ जाता तब भी कुछ नहीं होता क्योंकि लॉट ही इतना कम था, लेकिन काट दिया पोजीशन भाई। यहां पर हमने स्टॉप लॉस दिया। भाई ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। देखिए 580 का स्टॉप लॉस दिया था, जरूर मैंने बड़ा स्टॉप लॉस दिया था 580 का। 580 का मतलब 580 पे पोजीशन काट देना है। तो 580 मतलब क्यों दिया 580? क्योंकि भैया ये जोन है, ये जोन को क्रॉस कर रहा है तो ये 580 काम खत्म। बस ये लिखा था, ये वाला देख रहे हो ना, ये कैंडल, ये बस इसी का दिया था। तो ये हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाई, एक कैंडल हमारे खिलाफ बन गया, बड़ा बन गया, 50 के जगह पे 60 का लॉस हो गया होगा, 70 का हो गया होगा, ठीक है ना, हो गया। लॉट कम होना चाहिए था, और अगर ज्यादा है तब भी बच सकते थे, क्योंकि मैंने आपको कहा एग्जांपल के रूप में कि हम तो यहाँ पे 180 का प्रॉफिट बनाए। मान एग्जांपल ये भी लिया कि चलो 150 बनाए, और 150 पर हमारे को 150 बनाए बड़े लॉट में, और नुकसान हो रहा है 50, 60, 70 छोटे लॉट में, तो मेरे को नुकसान कैसे होगा? कैसे नुकसान होगा? आपको नहीं होगा ना। ये प्लान को अपना लीजिए मेरे दोस्त। अब चलिए हो गया। अब देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है और पोजीशन मैंने आपको बता दिए है। अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि क्या ये एक ग्रीन कैंडल आपके दिमाग पर ये असर डाल रही है कि बाजार ऊपर जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा गंभीर हैं और समझ रहे हैं चीजों को। तो आइए मैं आपको रोशनी डाल देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, यानी कि आपके गैप निफ्टी को, जो कि फ्लैट चल रहा है 15 पॉइंट डाउन। ओके, तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले कल क्या बताया था, फ्राइडे को, उस पर बात कर लेते। फ्राइडे को मैंने आपको बोला था कि दोस्तों अब अगला कैंडल जो है वो ये रहेगा 7 नवंबर का। इसका ओपनिंग वाला हिस्सा और इसका क्लोजिंग वाला हिस्सा पर ध्यान रखना। अब नहीं देखे वीडियो तो जाके दोबारा देख लो, उम्मीद है देखे होंगे। देखिए यहां तक मार्केट आया और मार्केट यहां से ऊपर चला गया। अब 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 2 पॉइंट पे बात करेंगे। एक पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया, हाउ टू कंट्रोल ऑन ग्रीड, हाउ टू सिक्योर योर प्रॉफिट एंड दिस फॉर्मूला, जो भी था वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम बाजार को उस नजरिए से देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर का कैंडल इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे को बताया था। आज उसकी टेस्टिंग हुई, लो की नहीं, आज उसके ओपनिंग और ओपनिंग की क्लोजिंग के आसपास, या ओपनिंग तक तो नहीं गया बट क्लोजिंग की टेस्टिंग हो गई, यानी उसके बॉडी के टेस्टिंग हो गई, बॉडी में एंट्री कर ली थी, यानी कि उसकी जो क्लोजिंग हुई थी उसके थोड़ा नीचे आया था। इससे 2 बातें निकल के आती है कि ये यहां पर बायर है और फिर से यहां से बायर आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग जोन है और बाजार यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको मैंने ये भी कहा था कि ये नवरात्रि के 9 कैंडल में से ये कैंडल पर ध्यान रखना, जो कि 18 सितंबर का है, वहां से भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, उससे पहले ही ले लिया। चलिए मान लेते हैं अभी उसको छोड़ के हम इसी कैंडल पे बात करते हैं 7 नवंबर का। तो 7 नवंबर का कैंडल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। आपको कहा था, याद होगा, कि ये जो 26 नवंबर का कैंडल है, पहले कहा था, आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले, ध्यान आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं पुराने उनको याद होगा कि 26 नवंबर का ये कैंडल जिसका स्टॉप लॉस 680 के नीचे होगा। तो जब बाजार नीचे आया तो यहीं से भाग गया था। 11 दिसंबर को नीचे आया, टेस्टिंग किया 693, 680 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, बट 680 गया ही नहीं, वहीं से ऊपर भागा। फिर आया वापस एक बार 4 दिन के बाद, फिर इस बार 900 लो लगाया 726, यानी 680 तरफ नहीं गया, फिर ऊपर किया, लेकिन इस बार ऊपर गया। और लेकिन इस बार आके 26 नवंबर का स्टॉप लॉस को खा गया, 680 के नीचे गया। इवन बाजार को अगर आप देखोगे तो 470 के आसपास, 473 किलो, तो इसका स्टॉप लॉस तो खत्म। तो अब इसका स्टॉप लॉस कहां होगा? इसका स्टॉप लॉस तो नीचे होगा मेरे भाई। इसका स्टॉप लॉस तो मुझे लगता है कम से कम होगा तो 25,260 मिनिमम, वो मुझे लगता है वो सही नहीं है। अच्छा सपोर्ट इनका जो होगा वो यही होगा 25,100, 25,000 के आसपास, ये जोन होगा 25,000 के आसपास, बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस। तो अब आप समझ सकते हो गाइस, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में खत्म हो चुका, तो वो कौन सा स्टॉप लॉस? भाई बड़े बड़े प्लेयर्स स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, फ्यूचर्स में बाइंग करते हैं, उसके हिसाब से मैं ये सब बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, उसके हिसाब से वो निफ्टी पर स्टॉप लॉस को लगाते हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले मैं बता चुका हूँ। तो अब ये जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस तो नीचे है, तो अभी बाजार तो वहां आया है, तो ये तो अपना पोजीशन को बचाने के लिए बाजार को ऊपर ले जाएंगे। या फिर एक और चांस है कि भैया ये
अब ये कैंडल संभलने वाला नहीं है, सेलर्स पूरी तरह से मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स कंट्रोल करेंगे, मार्केट और नीचे आएगा। तो ये अपने पोजीशन को सिक्योर कर रहा है, तो थोड़ा धक्का लगा के यहीं से सेफ एग्जिट लेगा। यानी कि अगर नीचे आ जाता तो इनका सेल हिट होता, तो ऊपर भी कुछ ना कुछ बुक किए होंगे, लेकिन अब अच्छा से यहां से निकलने के लिए, निकलने से पहले धक्का मार के ऊपर ले गए और यहां से सेफ एग्जिट करेंगे। यहां से करे या फिर एक कैंडल और बना के करे और फिर बाजार नीचे आ जाएगा। एक कारण ये हो सकता है। अगर ऐसा कारण बना कि एक कैंडल बनाया या फिर कल ही गिर जाए या कल ऊपर जाए, परसों गिरे, जब भी हो, तो अगर ये कारण होता है तो आप कहोगे कि ये रिट्रेसमेंट है। क्या कहोगे? रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल यहां से 4-5 कैंडल 6 कैंडल जो गिरा है, इस पर प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर इसका स्टॉप लॉस बचाने के लिए दोनों का मौका मिल गया। इनको भी मौका मिल गया और इन लोगों ने जो वहां से खींच के लेके आए हैं, कहां से, 26,400 से 25,400, 1,000 पॉइंट की बिकवाली हो गई, तो 1,000 पॉइंट पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है और इनका स्टॉप लॉस बचाना है, तो भैया यहीं कहीं से मार्केट रुकेगा। और अगर ये बाइंग है और ये स्टॉप लॉस बचाएंगे ही नहीं, बाइंग करके ऊपर ले जाएंगे, तो फिर तो बाजार ऊपर जाएगा। तो अब आपके रास्ते में रो रहा कौन है? 30 दिसंबर का ये कैंडल। जब तक इसको नहीं निकालेगा बाजार ऊपर नहीं जाएगा, साफ साफ बात है। इसका लो क्या है? 878, 880, 880 बेहतरीन रेसिस्टेंस एरिया है। चूंकि हम 880 से सिर्फ अब 90 पॉइंट दूर हैं, तो हो सकता है कि हम इसको एक झटके में ही 2-3 कैंडल निकाल दे, लेकिन यहां पर ऊपर नीचे ट्रैप कर सकते हैं। याद रखना, ये कैंडल का हाई भी नोट कर लो। इस कैंडल का जो हाई है वो 980 है। तो मैंने आपको ऐसे नंबर देने हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला रेसिस्टेंस 25,000 यानी 25,860 का, ठीक है। फ्लैट खुलता है उस केस में, गैप डाउन खुल गया तो फिर 800 भी रेसिस्टेंस बनेगा। 860 के बाद 880 पर ध्यान रखना, बढ़िया वाला ध्यान। इसके ऊपर जाता है तो 25,960 एंड उसके बाद आप इसको 80 तक कर सकते हो। अब देखो, इसके ऊपर जाने से बाजार को बचना चाहिए, लेकिन अब अगर शॉर्ट कवरिंग ही है, बाजार ऊपर ही जाएगा, तो फिर कल तो इसके ऊपर जाने से बचेगा, फिर अगले दिन देखेंगे उसके ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद 26,000 और 26,100 की टेस्टिंग के लिए संभावना बनेगी। ये पॉइंट हो गया सपोर्ट, रेसिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट, एक और पॉइंट बताऊंगा, पहले सपोर्ट नोट कर लीजिए। 25,760, 25,760 ब्रेक करता है तो 660, ब्रेक करता है तो 600, इसके नीचे आने से बाजार बचेगा। अब कल के लिए बोल रहा हूं, एक्सपायरी के दिन। अब आप कहोगे सर क्यों बचेगा? देखो, अब 100% तो कोई भी सही साबित नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे एक लॉजिक है। इसलिए कि भाई नीचे आप लोगों ने बाइंग की, बहुत सारे लोगों ने पुट में पोजीशन बना के होल्ड कर गए होंगे कि भैया अब तो तोड़ रहा है ये वो ये वगैरह वगैरह। एक्सपायरी तक में बाजार हो सकता है कि इसको ना तोड़े। तो मुझे लगता है कि 600 के आसपास में बाजार रुक सकता है। लेकिन अगर मार्केट आज के लो को भी ब्रेक कर दे जिसकी संभावना फिलहाल नहीं लग रही, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, बाजार में गिरावट आ गई, तो फिर समझ लो कि भाई बहुत तूफान आने वाला है नीचे, फिर बाजार बहुत नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तात्कालिक रूप से समझा रहा हूं, ओवर एक्साइटमेंट मत चना। ये हो गया आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस, सब हो गए। अब जो मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूं वो आपको ध्यान से समझना है। देखो, बाजार को अलग अलग नजरिए से देखने का कोशिश करिए, एक तरफ से नजरिया मत बनाइए। आप हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट करिए, बाजार के प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, बाजार के प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करिए। और कभी अचानक से कैंडल, अचानक से शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो उसमें आपको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। आप पर हमला अचानक हो गया तो फिर ठीक है, अब अचानक हमला हो गया तो खाना पड़ जाता है कई बार थप्पड़, 4 थप्पड़ का, लेकिन बाद में फिर स्ट्रेटजी बना के पिटाई तो करनी पड़ेगी ना दुश्मन की, तो करेंगे ना वापस से, बात समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिस पर आपको ध्यान रखना है। कल का मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बता दिया गाइस, इन सभी नंबरों पर ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि चूंकि कल मंगलवार है, कल एक्सपायरी है, तो बाजार चाहेगा कि जो लोग नीचे पुट में फंसे हों उनको ज़्यादा एडवांटेज ना दे। सेकंड हाफ में अगर नीचे गिराना भी हो, अगर 600 या 660 लाना भी, 560 लाना भी है, 25,560, तो सेकंड हाफ में लेके आए 2 बजे के बाद। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ऐसा होता है तो फिर कम चांसेस हैं, मुझे तो कम चांसेस लग रहा है कि शुरुआती दौर में ऐसा हो, लेकिन सेकंड चांस में होता है तो फिर हो सकता है कि बिकवाली और बढ़े। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखो एक बढ़िया हैमर कैंडल है। अब हैमर, एक चीज जो मैं आपको बताने लगा था, जो भूल गया था मैं, वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, शायद सैटरडे संडे की क्लास में बताया था, याद होगा, आप लोग देखे होंगे वीडियो। तो यहां से बाजार एक जोन बना रहा था। देखिए, अभी भी फिर से आपको बता रहा हूं, बाजार एक जोन में है, ठीक है ना। बाजार ने ये जोन बनाया था। अब इस जोन से, तब इसको आप इसको नीचा भी कर सकते हो, बट ये जोन यहां तक का है, यहीं पर रुक रहा है, जा रहा है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, मार्केट इससे पहले थोड़ा सा नीचे, फिर इसी जोन से ऊपर जाके ऊपर, फिर यहां नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, और फिर यहां से नीचे। इस बार इसने बताया कि देखो जोन ब्रेक कर चुका हूं, लेकिन वापस जोन पे। तो मार्केट जब भी जोन में आ जाता है, जो पुराने व्यूअर उनको पता होगा कि जोन में अगर आ गया तो जोन में ही ऐसा ऐसा करता रहेगा, तो फिर मार्केट यहां भी जा सकता है दोस्तों। लेकिन वो अभी
दूर की बात है, उसके रास्ते में 30 तारीख का कैंडल है और फिर उसके ऊपर भी 26,000, 26,100, ये सब भी बड़े अच्छे रेसिस्टेंस हैं। अब इन सबको निकालेगा तब देखेंगे रिट्रेसमेंट है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मार्केट हम रिएक्ट करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ हेल्प मिला होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जाना भाई, कमेंट तो आप लोग कर रहे हो, थोड़ा और बढ़ाओ। ओके गाइस, चलते चलते क्योंकि आप सब्सक्राइब भी कर लिए अब और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, तो भाई इससे काम नहीं चलेगा, चैनल के मेंबर भी बनना पड़ेगा। इसकी जरूरत है, आपके सहयोग की हमें जरूरत है। इस जल्दी से आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके 3 प्लान है, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, तीनों में से कोई भी अपने स्वेच्छा के अनुसार से ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चैनल का मेंबर बन सकते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, पॉइंट्स सारे नोट कर लिए होंगे, ज्वाइन कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।